इस बिजनेस मॉडल का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। बाकी की पुस्तक इसी के बारे में है। एक व्यवसाय, दौलत बनाने वाली 8 संपत्तियां, 8 कारण जिनकी बदौलत नेटवर्क मार्केटिंग आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। व्यवसाय में मेरे वर्ष। शुरुआत में ही मैं स्थिति को पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में कभी नहीं रहा हूं। मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मालिक या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता और न ही मैं किसी विशेष कंपनी का प्रचार प्रसार करता हूं। लेकिन मैं बरसों से इस पूरे व्यवसाय का प्रबल समर्थन करता आ रहा हूं और मैं इस अध्याय में आपको इसका कारण बताना चाहता हूं। 1975 में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से पहला संपर्क हुआ, जब एक मित्र ने मुझे एक नए व्यावसायिक अवसर की प्रस्तुति में आमंत्रित किया। क्योंकि मुझे व्यावसायिक और निवेश अवसरों की जांच करते रहने की आदत है, इसलिए मैं जाने के लिए राजी हो गया। हालांकि मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि वो व्यावसायिक बैठक किसी ऑफिस के बजाय किसी के घर पर हो रही थी। मैंने 3 घंटे तक प्रस्तुति में बताई गई बातें सुनी। उसने नौकरी करने के बजाय खुद का व्यवसाय खड़ा करने का महत्व अच्छी तरह बताया। मैं उसकी बताई अधिकांश बातों से सहमत था। प्रस्तुति खत्म होने के बाद मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि इन बातों के बारे में मेरे क्या विचार हैं। मैंने जवाब दिया, ये रोचक है लेकिन मेरे काम का नहीं है। मैं पहले अपने व्यवसाय को खड़ा करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से सक्रिय था, तो फिर दूसरे लोगों के साथ व्यवसाय खड़ा करने की क्या जरूरत थी। और इसके अलावा यह नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय था। मुझे दरअसल जरा भी पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसका मतलब जानता हूं और मुझे यकीन था कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैंने अपने 2 मित्रों के साथ मिलकर जो स्पोर्ट्स वॉलेट बिजनेस शुरू किया था, वो मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग के बाद जल्दी कामयाब हो गया था। मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। मेरे दोनों पार्टनर्स और मुझ पर सफलता, शोहरत और दौलत की बारिश होने लगी। हमने कसम खाई थी कि हम में से प्रत्येक 30 साल की उम्र तक मिलियनेयर बन जाएगा और अपनी कड़ी मेहनत तथा त्याग की बदौलत हम अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। ये 1970 के दशक की बात थी, जब $1 मिलियन सचमुच बड़ी रकम होती थी। हमारी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में सर्फर, रनर्स वर्ल्ड तथा जेंटलमैन्स क्वार्टरली जैसी पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हुए। हम खेलों के सामान की दुनिया में नई धमाकेदार चीजें लाए थे और उस प्रोडक्ट की मांग पूरी दुनिया में होने लगी। हम पूरी तरह सफल हो चुके थे। इसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, कम से कम अगले दशक तक नहीं। मस्तिष्क का खुलना। बाद के वर्षों में मेरा दिमाग खुलने लगा। मेरा जो वॉलेट व्यवसाय अविश्वसनीय रूप से सफल हुआ था, वो चंद सालों बाद डूब गया। ये काफी विनम्र बनाने वाला अनुभव था और बहुत सकारात्मक भी, क्योंकि इसकी बदौलत मैंने अपने आसपास के संसार को ज्यादा गौर से देखा तथा सवाल पूछे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो बातें सिखाई थीं, वे ज्यादा गहराई से मेरे दिल में उतरने लगी और मेरा दृष्टिकोण व्यापक होने लगा। मुझे दूसरा सफल व्यवसाय बनाने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर एक और, लेकिन उस पहले व्यवसाय के विपरीत इनमें से कोई भी नहीं डूबा, बल्कि लगातार सफल होते रहे। उन वर्षों के दौरान मेरे मन में खुद अमीर बनने का विचार बहुत प्रबल था, लेकिन इसके साथ ही मैं अमीर बनने में दूसरों की मदद करने के विचार से भी आकर्षित हुआ। मुझे एहसास हुआ कि हालांकि व्यक्तिगत सफलता से संतोष मिलता है, लेकिन जब आप सफल होने में दूसरों की मदद करते हैं तो कहीं ज्यादा संतोष मिलता है। अगले 15 वर्षों तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नकारात्मक बातें सुनता रहा, ज्यादातर मामलों में अपनी जान पहचान के लोगों से। आखिरकार मैंने खुद इस व्यवसाय की पड़ताल करने का निर्णय लिया। 1990 के दशक की शुरुआत में बिल नामक एक मित्र से मेरी मुलाकात हुई, जो रिटायर्ड मल्टी मिलियनेयर था। हम बातचीत करने लगे और मुझे यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। बिल बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि और बेहद व्यवहारिक इंसान है। मैं जानता था कि उसने कुछ समय पहले ही $1 अरब से अधिक के कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पूरे किए थे। मैंने उससे पूछा कि आखिर वो नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों जुड़ा, उसे इसकी क्या जरूरत थी। उसने बताया, बरसों से लोग मुझे रियल एस्टेट में निवेश करने की सलाह मांग रहे हैं,
वे जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं। देखिए, वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से अधिकांश के पास 50,000 या $1,00,000 नहीं होते, जो मेरे स्तर के रियल एस्टेट निवेशों के लिए जरूरी होते हैं। वास्तव में उनमें से कई के पास तो बिल्कुल पैसा नहीं होता। कुछ तो दिवालियेपन के सिर्फ 2 तनख्वाह दूर होते हैं। इसीलिए वो उन सस्ते बिना डाउन पेमेंट वाले सौदों की तलाश करते हैं, जो अक्सर बहुत बुरे निवेश होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए मैं वास्तव में उतना पैसा बनाने में लोगों की मदद कर सकता हूं, जिससे वे रियल एस्टेट में गंभीर निवेश कर सकते हैं। मैं जितने ज्यादा लोगों की मदद करता हूं, मेरे पास उतने ही ज्यादा निवेशक होते हैं। उसने आगे कहा, इसके अलावा मुझे दरअसल ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, जिनमें सीखने और विकास करने की भूख होती है। दूसरी ओर उन लोगों के साथ काम करना बड़ा बोझिल होता है, जो सोचते हैं कि वे पहले से सब कुछ जानते हैं, जैसा मेरे रियल एस्टेट सौदों में अक्सर होता रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूं, वे नए विचारों को लेकर वाकई रोमांचित होते हैं। बिल के साथ कुछ मिनट बातचीत करने के बाद मुझे हवाई अड्डे भागना पड़ा। बहरहाल अगले कुछ महीनों तक हमारा संवाद बराबर चलता रहा और इसके साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग तथा इसके लाभों के प्रति मेरा सम्मान भी बढ़ता चला गया। 1994 में मैंने इस उद्योग पर गंभीर शोध करना शुरू किया। मुझे जिस भी प्रस्तुति की जानकारी मिलती थी, मैं उसमें चला जाता था और वहां कही जाने वाली हर बात को गौर से सुनता था। मैंने कई कंपनियों के साहित्य का अध्ययन किया, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स पर नजर डाली, गहराई में जाकर उनकी पड़ताल की। मैंने ये सारी जांच पड़ताल उसी तरह की जिस तरह मैं निवेश के लिए किसी व्यवसायिक उपक्रम का अध्ययन करता हूं। यदि जांच पड़ताल के बाद मुझे कंपनी जम जाती थी, तो मैं उससे जुड़ जाता था, ताकि मैं उसके बारे में अंदरूनी जानकारी हासिल कर सकूं और ये जान सकूं कि अनुभव अंदर से कैसा रहता है। अंततः इन कंपनियों के कुछ लीडर्स से मेरी मुलाकात होने लगी। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि व्यवसाय के दौरान मैं जिन लोगों से मिला था, वे उनमें सबसे बुद्धिमान, दयालु, नैतिक, आध्यात्मिक और पेशेवर लोगों में से एक थे। एक बार मैं जब अपने पूर्वाग्रहों से उबर गया और नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों से मिलने के बाद उनका सम्मान करने लगा तथा उनसे जुड़ने लगा, तो मुझे इस उद्योग का हृदय मिल गया और मुझे जो मिला उससे मैं आश्चर्यचकित रह गया। जब 1975 में पहली अवसर बैठक में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की अवधारणा की जानकारी मिली थी, तब मेरा दिमाग इसके विचार के प्रति कसकर बंद हो गया था। अब लगभग 20 साल बाद मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, आप खुद नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अमीर नहीं बने हैं, फिर भी आप दूसरे लोगों को इसके जरिए दौलत बनाने की सलाह क्यों देते हैं? देखिए, क्योंकि मैंने अपनी दौलत नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए नहीं बनाई है, इसलिए मैं इस उद्योग के बारे में निष्पक्ष हो सकता हूं। मैं बाहरी व्यक्ति के रूप में इस व्यवसाय की कद्र करने लगा और यह तब हुआ जब मैं पहले ही अपनी दौलत बना चुका था और आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका था। वैसे अगर मुझे आज दोबारा शून्य से सब कुछ शुरू करना पड़े, तो पुरानी शैली का व्यवसाय खड़ा करने के बजाय मैं नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय शुरू करना चाहूंगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है? मैंने कहा था कि मैं दरअसल कभी भी प्रतिभागी के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा नहीं रहा, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो काफी समय से जुड़ा हुआ है और मैंने उन्हें अपने ज्ञान का लाभ देने के लिए आमंत्रित किया है। मेरे मित्र जॉन फ्लेमिंग ने जीवन में आर्किटेक्ट के रूप में शुरुआत की थी। एक बार तो उन्होंने प्रख्यात आर्किटेक्ट माइस वेंडर रोहे के लिए भी काम किया था। इस वजह से भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति उनकी नीति की कद्र करता हूं। खास बात यह है कि इस व्यवसाय में भी उन्होंने व्यवहारिक संरचना और उपयोगी निर्माण का वही जोश दिखाया। दूसरे शब्दों में, वे ऐसे तंत्र बनाने को महत्व देते हैं जो लंबे समय तक कायम रहें। जॉन के पास नेटवर्क मार्केटिंग का लगभग 40 वर्ष का अनुभव है, जिसकी बदौलत वे इन पन्नों में हमें लाभान्वित करेंगे। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई और चलाई। वे बहुत सी कंपनियों में कई एग्जीक्यूटिव पदों पर रह चुके हैं, जिनमें एक बहुत बड़ी और सम्मानित कंपनी शामिल है। इसमें वे 15 वर्षों तक रीजनल वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर बिक्री, रणनीति, प्रशिक्षण तथा विकास के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। वे उद्योग के विभिन्न ट्रेड समूहों में सक्रिय रहे हैं। 1997 में डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन ने
जॉन को अपने सर्वोच्च सम्मान सर्कल ऑफ ऑनर अवार्ड से नवाजा। आज जॉन डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के प्रकाशक और प्रमुख संपादक के रूप में कार्यरत हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की सेवा करने वाला एक प्रतिष्ठित ट्रेड प्रकाशन है। तो रॉबर्ट जॉन से पूछते हैं, जॉन, उन पाठकों के लिए जिन्हें शायद पहले से न पता हो, आप ये बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या और इसे कौन सी चीज चलाती है। रॉबर्ट, नेटवर्क मार्केटिंग पिछली सदी के मध्य से विभिन्न रूपों में हमारे बीच में रही है। इसका बुनियादी विचार सरल भी है और बेहतरीन भी। प्रोडक्ट्स या सेवाओं के प्रचार के लिए तमाम पेशेवर संस्थाओं और मार्केटिंग चैनल्स पर ढेर सारा पैसा खर्च करने के बजाय क्यों ना उन्हीं लोगों को भुगतान किया जाए जो उन प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं और दूसरों को उनके बारे में बताते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बिल्कुल यही करती है। उसे बिक्री से जितने भी डॉलर मिलते हैं, उनका एक हिस्सा ये स्वतंत्र प्रतिनिधियों को लौटा देती है, जो आमतौर पर उनके प्रोडक्ट्स के सबसे समर्पित और उत्साही उपभोक्ता होते हैं। ओके जॉन, 1 मिनट के लिए मैं इसके विरोधी की भूमिका निभाना चाहूंगा। वैसे कारगर कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि मार्केटिंग की खास योग्यता न रखने वाले सामान्य लोगों का समूह वास्तव में प्रतिस्पर्धा के वर्तमान माहौल में ज्यादा बिक्री कैसे कर सकता है? देखिए रॉबर्ट, दरअसल यही इसकी सुंदरता है। जैसा हर मार्केटिंग प्रोफेशनल, हॉलीवुड प्रोड्यूसर और बड़ी कंपनी का मालिक जानता है, व्यक्तिगत मौखिक प्रचार ही संसार का सबसे शक्तिशाली प्रचार माध्यम होता है। इसीलिए टेलीविजन पर विज्ञापन देने वाली कंपनियां अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को करोड़ों डॉलर की फीस चुकाती हैं, ताकि वे आपकी मां, आपके जीवन साथी, आपके सबसे अच्छे मित्र या आपके बच्चों की तरह बात करें। वे लोग व्यक्तिगत मौखिक अनुशंसा की नकल कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम असल चीज का इस्तेमाल करते हैं, मॉडल की असली शक्ति, जिसे आप लीवरेज कहते हैं। यह है कि प्रतिनिधि के रूप में आपको सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर कमीशन नहीं मिलता है जो आपके द्वारा अनुशंसित लोग खरीदते हैं, बल्कि प्रायः उन प्रोडक्ट्स पर भी मिलता है जो उनके द्वारा अनुशंसित लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीदते हैं। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। अब यह तंत्र कैसे काम करता है, आप इस बात का जवाब जानते हैं। दरअसल डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का वार्षिक कारोबार आज पूरे संसार में 110 अरब डॉलर से अधिक का है। आर्थिक संदर्भ में यह बहुत विशाल भूखंड है, जो लगभग न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या फिलीपींस के आकार का होगा। मैं प्रायः इस बिजनेस मॉडल का वर्णन करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों ही शब्दावलियों का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि आज अधिकांश डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की नीतियों पर चल रही हैं। बहरहाल, इस पुस्तक के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का ही इस्तेमाल करूंगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी बिक्री बढ़ती रहती है। इसका एक कारण यह है कि यह असली जीत स्थिति है। बाजार में कंपनी की आश्चर्यजनक पैठ हो जाती है और ग्राहकों की जागरूकता भी बढ़ जाती है, जिसे पारंपरिक मार्केटिंग के माध्यम से हासिल करना बहुत मुश्किल और महंगा हो सकता है। इसके अलावा स्वतंत्र प्रतिनिधि को महत्वपूर्ण कैश फ्लो प्राप्त करने का मौका भी मिलता है। कैसे? कंपनी की प्रोडक्ट लाइन और या सेवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला महत्वपूर्ण नेटवर्क बनाने के लिए मौखिक प्रचार, आपसी संबंधों की शक्ति का दोहन करके। रॉबर्ट, आपने कहा है कि बी क्वाड्रेंट के व्यवसाय में कम से कम 500 कर्मचारी होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कर्मचारियों को नौकरी पर नहीं रखते हैं। इसमें तो आप स्वतंत्र प्रतिनिधियों को स्पॉन्सर या प्रायोजित करते हैं, लेकिन आर्थिक पैमाना वही रहता है। जब आपके स्वतंत्र प्रतिनिधियों का नेटवर्क बढ़कर 300, 400 या 500 व्यक्तियों का हो जाता है, तो आपके पास एक बड़ा संगठन हो जाता है, जो काफी अवशिष्ट या रेसिडुअल आमदनी प्रदान करता है। दूसरे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहते हैं? जैसा जॉन कहते हैं कि यह मॉडल इसीलिए शक्तिशाली है क्योंकि यह कारगर है, और यह सिर्फ हम ही नहीं कहते हैं। प्रख्यात प्रबंधन विशेषज्ञ और मशहूर बेस्टसेलर इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस के लेखक टॉम पीटर्स ने नेटवर्क मार्केटिंग का वर्णन करते हुए कहा है, मार्केटिंग में पहला सचमुच क्रांतिकारी परिवर्तन, जो 50 साल से भी अधिक समय पहले प्रॉक्टर एंड गैम्बल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आधुनिक मार्केटिंग के आविर्भाव के बाद हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग की वर्तमान तथा भावी सफलता के बारे में
फोर्ब्स, फॉर्च्यून, न्यूज़वीक, टाइम, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, यूएस टुडे, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी पत्रिकाओं में बहुत से लेख प्रकाशित हुए हैं। बहरहाल 15 साल पहले इनमें से किसी भी पत्रिका ने इस व्यवसाय को स्वर्णिम अवसर नहीं कहा था। और अब देखें कि फॉर्च्यून का हालिया अंक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहता है। आज कई विशेषज्ञ और सफल व्यवसायी नेटवर्क मार्केटिंग को विश्व के सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाले बिजनेस मॉडल में से एक मानते हैं। एक निवेशक का स्वप्न, व्यवसायिक जगत का सर्वश्रेष्ठ ढंग से कायम रहस्य, एक उद्योग जिसमें स्थायी वार्षिक विकास है, स्वस्थ कैश फ्लो है, निवेशित पूंजी पर ऊंचा लाभ है और वैश्विक विस्तार की दीर्घकालीन संभावनाएं भी हैं। वॉरेन बफे और रिचर्ड ब्रांसन में इतनी ज्यादा भिन्नता है कि जितना दो लोगों में हो सकती है। वॉरेन बफे एक पिकअप चलाते हैं और ओमाहा में रहते हैं। दूसरी ओर ब्रांसन अपनी खुद की एयरलाइंस में उड़ान भरते हैं और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में अपने खुद के टापू पर रहते हैं। लेकिन इनमें 3 चीजें समान हैं। दोनों ही अरबपति हैं, दोनों ही बेहद व्यवहारिक हैं और ये दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के स्वामी हैं। क्या इससे आपको कोई नई बात पता चलती है? सिटी ग्रुप, जॉकी, लॉरियल, मार्स, रेमिंगटन और यूनिलीवर, जरा अंदाजा लगाएं कि इन सभी में कौन सी समानता है। इन सभी ने नेटवर्क मार्केटिंग के समुद्र में अपने पैर का अंगूठा रखा है और कुछ मामलों में तो कमर तक का शरीर भी। आज कई विशेषज्ञ और सफल व्यवसायी नेटवर्क मार्केटिंग को विश्व के सबसे तीव्र गति से विकसित होने वाले बिजनेस मॉडल्स में से एक मानते हैं।